नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। आज हम बनाने वाले हैं आलू की स्टफिंग वाली कचौड़ी। तो चलिए करारी करारी कचौड़ी बनाना हम शुरू करते हैं। कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम 4 से 5 आलू को बीच में से काट करके इसको उबलने के लिए रख देते हैं। आलूओं को हम 2 विसिल आने तक के लिए गैस पर चढ़ा देते हैं। जब तक हमारे आलू उबलते हैं तब तक हम कचौड़ी का आटा लगा लेते हैं। इसके लिए हम 2 कप के करीब मैदा लेते हैं और इसमें अजवाइन को अच्छी तरह से हाथों से घिसकर डाल देते हैं। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालते हैं। अब हम इसमें मोयन लगाने के लिए 1 बड़ा चम्मच भरकर तेल डाल देते हैं, जिससे हमारी कचौड़ी अच्छी से खस्ता बने। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। सभी चीज़ों के अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर आटा लगा लेते हैं। आटा हमें ना ज़्यादा सख्त और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है, बस मीडियम ही रखना है। आटा की अच्छी तरह से गूँथ लेने के बाद अब हम इसको कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखते हैं। इसको हम किसी भी कपड़े से ढककर रख देते हैं। अब हम अमचूर की खट्टी मीठी चटनी बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने रात भर के लिए अमचूर को भिगोकर रख दिया था। अब हम भीगी हुई अमचूर को कुकर में डालकर इसे 2 से 3 सीटी लगाने के लिए गैस पर रख देते हैं। दोस्तों, ये कुछ मसाले हैं जो मैं कचौड़ी के स्टफिंग में यूज करने वाली हूँ। सबसे पहले हम खड़ी धनिया को, जीरा को और सौंफ को तवे पर डालकर 1 से 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। हमें इसे 1 से 2 मिनट के लिए ही भूनना है। मसालों के अच्छी तरह से भुन जाने के बाद हम इन्हें किसी दूसरे बर्तन में निकालकर ठंडा कर लेते हैं। अब हम स्टफिंग बनाने के लिए कढ़ाई में तेल गरम करते हैं और उसमें 1 चम्मच के करीब जीरा डाल देते हैं। जीरे के अच्छे से तड़क जाने के बाद अब हम इसमें 2 बड़े प्याज डाल देते हैं। प्याज को हमें सुनहरा होने तक नहीं पकाना है, इसको सिर्फ हमें ट्रांसलूसेंट होने तक ही चलाना है। प्याज के भुन जाने के बाद अब हम इसमें थोड़ी हल्दी डालते हैं, थोड़ा सा मिर्च पाउडर डालते हैं, आधा चम्मच गरम मसाला डालते हैं और इन सभी मसालों को 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं। अब हम इसमें उबले हुए आलू जो हमने मैश किए हुए थे उनको भी डाल देते हैं। अब हमें आलूओं को 3 से 4 मिनट के लिए बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है, क्योंकि कचौड़ी का स्वाद तो आलू के भुनने पर ही डिपेंड करता है। अब हम इसमें काला नमक डालते हैं और स्वाद अनुसार हम इसमें सफ़ेद नमक भी डाल। अब हमने जीरा, सौंफ और धनिया को जो भूनकर पाउडर बनाया हुआ था उसको हम 1 से 2 चम्मच भरकर डाल देते हैं और इन्हें भी हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं। हमारा आलूओं का मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम चटनी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल गर्म करते हैं और इसमें 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ का भर के डाल देते हैं और इन्हें तड़कने के लिए छोड़ देते हैं। जीरा और सौंफ के अच्छे से तड़क जाने के बाद अब हमने जो अमचूर कुकर में उबाली हुई थी उनको मैंने मिक्सी में डालकर पीस लिया है। अब हम अमचूर के
ये मिक्सचर को इसमें डाल देते हैं और इसे हमें कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है। मुझे चटनी का मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा लग रहा था, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। 3 से 4 मिनट पक जाने के बाद हम इसमें स्वाद अनुसार काला नमक डालते हैं और सफ़ेद नमक डालते हैं। अब हम इसको 1 से 2 मिनट और चलाते हैं। हाथ में नमक डालियो अम्मा। अब हम चटनी में आधा चम्मच मिर्च पाउडर डाल देते हैं और इसे 1 से 2 मिनट के लिए और चलाते हैं। अब हम चटनी को खट्टा मीठा बनाने के लिए इसमें थोड़ा गुड़ ऐड कर देते हैं और इसे अब हमें 2 से 3 मिनट के लिए और पकाना है। हमारी चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हमने जो आटा रेस्ट करने के लिए रखा हुआ था उसको निकालकर हम 1 मिनट के लिए अच्छे से गूँथ लेते हैं। अब हम लोइयों को छोटी छोटी पूड़ी के आकार का बेल लेते हैं। लोई को पूड़ी के आकार का बेलने के बाद अब हम इसमें आलू की स्टफिंग भरते हैं। आलू की स्टफिंग भर देने के बाद अब हम इसको चारों तरफ से फोल्ड करते हुए इसे चारों तरफ से हमें लोई के आटे को उठाते हुए इसे अच्छे से बंद करना है। इसी प्रकार हम सारी लोइयाँ बना लेते हैं और हम बीच में हम इस आटे को अच्छे से टक कर देते हैं और इसे हल्के हल्के हाथों से दबा लेते हैं। हमें कचौड़ी को सिर्फ हाथों से ही धीरे धीरे दबाना है। इसी तरह हम और भी कचौड़ियाँ तैयार कर लेते हैं। आलू की स्टफिंग भरते जाना है और चारों तरफ से आटे को उठाते हुए इसे बीच में टक करते जाना है। बस इसी तरह से हम सारी कचौड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप लोगों ने मेरी पानी पूरी की रेसिपी को इतना पसंद किया। बस आप इसी तरह मुझे मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच। अब हम एक कढ़ाई में तेल लेते हैं और इसे हल्का गर्म करते हैं और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें सारी कचौड़ियों को तलना है। हमें बिल्कुल धीमी आंच पर कचौड़ियों को 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह से दोनों तरफ से तलना है। कचौड़ियों के अच्छे से ब्राउन होने के बाद हम इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। हमारी कचौड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इन्हें सर्व करने की तैयारी करते हैं। दोस्तों, कचौड़ी बहुत ज़्यादा गर्म थी, इसलिए मैं इन्हें चम्मच की सहायता से तोड़ रही हूँ। आप थोड़ा ठंडा करके ही इन्हें तोड़ें। कचौड़ियों को तोड़ लेने के बाद अब हम इसमें जो हमने चटनी बनाई हुई थी वो चटनी अच्छी तरह से सभी कचौड़ियों के ऊपर डाल देते हैं। जितनी हमें चटनी पसंद है उस हिसाब से हम चटनी को डाल लेते हैं। अब हम इन कचौड़ियों के ऊपर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। अब हम इसमें कटा हुआ प्याज डाल देते हैं और ये कचौड़ी हमारी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर से कीजिए। दोस्तों, आप लोग इसे एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।